दमखम दिखा रहे खिलाड़ी। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। दौसा में आगामी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जान फूंकने के लिए जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बुधवार को दौसा जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी में समर्पित होकर काम करने वाले कार्यकर्ता को तरजीह मिलेगी और इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जोशी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में जगह जगह भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सीपी जोशी ने कहा कि विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है और जनता में एक गलत नैरेटिव सेट किया। अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। और वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि दौसा विधानसभा सीट पर कोई चुनौती नहीं है, पिछली बार जो कमी रही उसे पूरा करेंगे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है, इस सीट को बीजेपी जरूर जीतेगी। नहीं, प्रदेश कार्य समिति के बाद में ये प्रत्येक पूरे प्रदेश में हर जिले में जिला कार्य समिति निश्चित है और जिला कार्य समिति के बाद मंडल कार्य समिति भी होना निश्चित है। तो आज इसी निमित्त दौसा जिले की कार्य समिति संपन्न हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर योजना बनी, पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा हुई और जो आगामी कार्यक्रम है और सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई। कार्य समिति की बैठक थी और हमारे इस बैठक में हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी आए थे। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जिस तरह से हम 3 महीने में हमेशा कार्य समिति की बैठक होती है और उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए थे। दौसा जो उपचुनाव हुआ है उसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? इसमें काहे की चुनौती है, अगर कहीं कोई अब की बार कहीं हमारी कुछ वोटों से हार रही तो अब की बार इसको कहीं भी कमी खामी रही है उसको पूरी करके। प्रदेश कार्य समिति की बैठक पिछले सप्ताह संपन्न हुई है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही है प्रदेश कार्य समिति के प्रस्तावों पर जिला कार्य समिति और जिला कार्य समिति के बाद में मंडल कार्य समिति और हम शक्ति केंद्र तक हमारे राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं। आज उसी के निमित्त ये बैठक है। दौसा का उपचुनाव भी है। दूसरी छोटी बैठक में दौसा के कार्यकर्ताओं से उपचुनाव के संदर्भ में बात करेंगे और निश्चित तौर पर ये 5 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। उस चुनौती को हमने स्वीकार किया है और हम इन सारे जितने चुनाव को जीतेंगे। देखो, असली मीटिंग तो चुनाव लड़ने की दृष्टि से हुआ है और भाषणों में सभी ने ये कहा जो कमल का फूल लेके आए वही हमारा कैंडिडेट है और ये होता ही है सदा। और प्रमुख रूप से बात यह है कि बड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनाया, 78,000 करोड़ की ERCP आ रही है, फिर भी इस इलाके के लोग बहकावे में आ गए कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो ST/SC का आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए ऐसी कोई बात नहीं हुई। किसानों की सम्मान निधि सबसे पहले रिलीज की, आदिवासी और ST के जो मुद्दे थे उनको सबसे पहले सुलझाया और इसलिए जिनको बहकाया गया उनको समझाने की रणनीति। देखिए, प्रदेश की कार्य समिति बहुत बड़े जोश के साथ जयपुर में आयोजित हुई। पूरे जिलों में वर्किंग कमेटी की मीटिंगें हो रही है और खासतौर से 5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं और खासतौर से आज जो यहां वर्किंग कमेटी हुई यहां के भी विधानसभा के चुनाव। और अब खबर टोंक से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी की बैठक में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान जोशी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की भाषा के पीछे विदेशी ताकतें काम कर रही है। कांग्रेस का नेता कहता है कि हिंदू हिंसक होता है। जोशी के नाम लिए बगैर ही राहुल गांधी पर जोशी ने जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि अगर हिंदुओं ने अपनी तैयारियां कर ली तो इटली जाना होगा। वहीं सीपी जोशी ने जम्मू कश्मीर में मंदिरों को लेकर मीडिया से पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 50,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं कर रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर में ST/SC को आरक्षण दे रही है। आरक्षण के नाम पर झूठ फैलाने वाली कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दलित भाइयों को पहली बार आरक्षण मिला है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने कहा कि बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किसने किया?
बाबा साहब की तस्वीर को संसद में इसी कांग्रेस ने नहीं लगने दिया। इसी के साथ ही जोशी ने कई मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मुनियारा देवजी के चुनाव में हम सब लोगों को उस दर्द को दूर करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है। हम लोगों को कह सकते हैं मोदी जी की सरकार आई है, राष्ट्रपति का अभिभाषण बना गया, बजट में 23 तारीख को मोदी जी ले आएंगे। अरे आरक्षण खत्म की बात को छोड़ो, उन दलितों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए भारतीय सरकार काम कर रही है। जिस सरकार का जिक्र भी किया गया, राजस्थान में 35 बजट को सुनने और उस पर बोलने का मौका मुझे जनता ने दिया था। समिति में हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष जिम्मेदारी होती है कि हर चुनाव में हम चुनौती के रूप में लें और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये जो प्रदेश से नेतृत्व और जिले का नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है, हम सब मिलकर के और अपनी अपनी जिम्मेदारी भी निभाएंगे और निश्चित रूप से उसमें आज ये संकल्प के साथ हम यहाँ से जाएंगे कि इस टोंक जिले की जो सबसे बड़ी चुनौती आने वाले विधानसभा चुनाव की है और 10 साल में 23 7 साल में राजस्थान में 7 मेडिकल कॉलेज और 10 साल में हर जिले में मेडिकल कॉलेज, जहां 60 साल में जितना विद्युतीकरण रेलवे का काम नहीं होते छोड़ के गए, उसके बाद दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा काम नरेंद्र मोदी जी के साथ। टोडा राय सिंह ने वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। क्षेत्र की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण मांग को लेकर के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के प्रयास रंग लाए हैं। वहीं परिवर्तित बजट में बीसलपुर में 147 करोड़ की लागत से पुलिया निर्माण, तो वहीं जयपुर में वाया टोडा राय सिंह विलास बीसलपुर होते हुए देवली का रास्ता सुगम बनाने की घोषणा दिया कुमारी ने की है। तो वहीं इस घोषणा के बाद से आमजन में काफी उत्साह का माहौल है। स्थानीय लोगों ने जो है मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निवास पर आतिशबाजी कर जमकर खुशियां मनाई हैं। वहीं एक दूसरे को बधाई देकर के मुंह मीठा भी करवाया है। आमजनों का कहना है कि पुलिया निर्माण से क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद और दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने के बाद से स्पीकर ओम बिरला पहली बार संसदीय क्षेत्र रामगंज मंडी पहुंचे, जहां शहर में उन्होंने 3 घंटे का रोड शो भी किया। तो वहीं कमलपुरा से क्षेत्र में एंट्री के बाद से जगह जगह स्वागत अभिनंदन के स्टेज लगाए गए, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का भव्य स्वागत हुआ। लोकसभा के अध्यक्ष ने देर रात कृषि उपज मंडी में आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि रामगंज मंडी के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यहीं पर उप जिला अस्पताल की मांग इसी बजट सत्र में पूरी कर दी जाएगी। दोनों जगह एक दल की सरकार है। आपने यहाँ पर मदन दिलावर को विधायक बनाकर भेजा, आज वह इन राज्य में शिक्षा और पंचायत मंत्री के रूप में काम किया। आपने मुझे सांसद बनाकर भेजा, दोबारा मुझे देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के अध्यक्ष का मैं कहता हूं कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां जीवंत लोकतंत्र है, जहां सशक्त लोकतंत्र है, जहां मतदाताओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति से सरकारें बनती है और मदद।
और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। जूली ने एक बयान जारी करके कहा कि राज्य में भीषण गर्मी में 6 से 8 घंटे तक बिजली कटौती से आम जनता भारी परेशानी में रहती है। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को बिजली कटौती नहीं करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद भी प्रदेश में लगातार बिजली कटौती होना यह दर्शाता है कि सरकार और अफसरों के बीच तालमेल नहीं है। प्रदेश में बिजली की स्थिति पर मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के बयानों में साफ साफ विरोधाभास नजर आता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की उपलब्धता पर कंफ्यूजन बरकरार है, जनता बेहाल है, किसान लाचार है। सुनिए क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज बड़ा दुख का विषय है कि राजस्थान के अंदर बिजली की जो हालात है, किसान को, इंडस्ट्री को, आम जनता को, किसी को बिजली नहीं मिल रही है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक अघोषित कट चल रहे हैं। कोई अधिकारी फोन उठाने को राजी नहीं है, फोन उठा लिया तो जवाब देने को राजी नहीं है। उनके पास स्थिति नहीं है। वो कह रहे हैं कि साहब बिजली नहीं है तो हम कहां से बिजली दें, नई बिजली परचेज कर रहे हैं, नई बिजली की व्यवस्था कर पा रहे हैं। ये सारी स्थिति इनकी बनी हुई है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहां भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है। हालत क्या है? हमारा मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है, हमारे जो बयानवीर हैं उसको वो मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं। तो इन हालातों के अंदर मैं कहना चाहूंगा, सरकार को स्थिति क्लियर करनी चाहिए कि वो जनता को बिजली देना चाहते हैं नहीं। बांसवाड़ा रेंज आईजी एस परमिला एक दिवसीय दौरे के तहत प्रतापगढ़ पहुंची। प्रतापगढ़ कोतवाली थाने पर आईजी को पुलिस जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी ने यहां आयोजित सीएलजी सदस्यों की बैठक को लेकर के शहर में कानून व्यवस्था की जानकारी ली। पुलिस उप अधीक्षक हेरम जोशी ने बताया कि बैठक में सीएलजी सदस्यों ने शहर में आए दिन हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने की मांग की है। इसी के साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर भी सदस्यों ने आईजी को अवगत कराया है। आईजी ने सभी सीएलजी सदस्यों की बात सुनकर के उनका निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने थानाधिकारी और अन्य पुलिसकर्मियों को शहर और जिले में कानून व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उनके साथ एसपी लक्ष्मण दास भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आईजी एस परिमला ने बताया कि जिले की मध्य प्रदेश की सीमा को देखते हुए मध्य प्रदेश से यहां आने वाले अपराधियों और यहां से मध्य प्रदेश जाने वाले अपराधियों पर अंकुश लगाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि भविष्य में अपराधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। नसीराबाद के जवाहर नवोदय विद्यालय नांदला में संकुल स्तरीय 2 दिवसीय योगा एवं खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान राज्यों में स्थित नवोदय विद्यालय के 109 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और जीत के लिए हुनर के साथ अपना दमखम भी दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगिता के संयोजक एवं नवोदय विद्यालय नांदला नसीराबाद के प्रधान जो प्राचार्य है गिरिराज रेवाड़ ने बताया है कि 18 जुलाई से नवोदय विद्यालय नांदला नसीराबाद में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय योगा, टेबल टेनिस, खो-खो एवं बास्केटबॉल प्रतियोगिता का जो है शुभारंभ किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 14 से 17 एवं 19 आयु वर्ग के आयोजित की जाएगी, यानी 19 साल तक जो है उनके लिए आयोजित की जाएगी। संकुल स्तरीय प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों को 23 से 25 जुलाई को आयोजित होने वाली संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। और सरकार के पिछले कार्यकाल में आमजन को नजदीक राजस्व सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व देलाड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उप तहसील मुख्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। उप तहसील कार्यालय को विधिवत संचालित करने के उद्देश्य से विभाग ने लगभग 6 माह से भी अधिक समय पूर्व जिला कलेक्टर ने नायब तहसीलदार सहित 3 कर्मचारियों की नियुक्ति की थी, लेकिन आज तक भी देलाड़ी मुख्यालय पर उप तहसील कार्यालय संचालित नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस पर ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर कोलवा गुलर मार्ग पर खड़े होकर के विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शित किया है और मांग की है कि अति शीघ्र हमारे ग्राम पंचायत पर उप तहसील कार्यालय को संचालित किया जाए। प्रशासन ढीला है ग्राम पंचायत देलाड़ी में, और यहाँ उप तहसील होने के बाद में यहाँ कोई कर्मचारी तहसील का कर्मचारी अधिकारी नहीं बैठता है और क्या नाम से
गांव का विकास नहीं हो रहा है। पहले के बजट में तहसील स्वीकृत की गई, लेकिन अभी तक कोई कर्मचारी दिलाड़ी में नहीं बैठ पाया और काफी परेशानी हो रही पब्लिक को। जो कोई भी काम पड़ता है तो बांझे को भगना पड़ता है। अगर थोड़े दिन बाद अगर ग्राम पंचायत तहसील में अगर कोई कर्मचारी नहीं आए तो पूरा गांव आंदोलन पे उतराएगा। आपका नाम? सुनील कुमार जांगीड़, ग्राम पंचायत। जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ कस्बे में संचालित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। भवन की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। छात्राएं क्षतिग्रस्त जर्जर भवन में ही पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वहीं छात्राओं की संख्या के अनुरूप कक्षा की भी कमी है। कई बार जो है मांग की गई है, लेकिन नई कक्ष बनने के लिए जमीन की कमी बताई जा रही है। विद्यालय में अंग्रेजी विषय की अध्यापिका का पद लंबे समय से खाली पड़ा है। पूर्व प्रधान तगाराम भील ने कहा कि बालिका स्कूल शेरगढ़ की व्यवस्था सुधारने के लिए वे जिला कलेक्टर से मिलेंगे और तमाम समस्याओं से अवगत भी उन्हें कराएंगे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़, जिसमें लगभग 400 बच्चियां हैं और इस बच्चों को लिए ये बरामदे में बैठ के पढ़ाई करती है और इसका भवन है जर्जर अवस्था में। ये सामने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है और जिसमें 12वीं तक कक्षा पढ़ते हैं, जिसमें लगभग 400 बच्चियां हैं और इसकी बिल्डिंग है जो भी बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और खाली 6-7 कमरों में स्कूल चलती है और जबकि 12वीं तक स्कूल है और यहाँ बच्चों के लिए शौचालय नहीं है और काफी टीचर की तो व्यवस्था है, लेकिन बिल्डिंग पूरी जर्जर की अवस्था में है। इसको हमने और इस बच्चियों के लिए खेल कूद का मैदान भी नहीं है और पूर्ण रूप से कोई भी बैठने की व्यवस्था नहीं। सब बरामदे में बैठती है और एक में 2 क्लास एक साथ बैठती है। टीचर बहुत है, शिक्षक पढ़ाने के लिए इच्छुक है और सभी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या करे अध्यापक, क्योंकि एक क्लास में 2 क्लासें बैठती है तो वो टीचर कैसे पढ़ाए। इसलिए ये स्कूल के अंदर कक्षा कक्ष नहीं है और कक्षा कक्ष की जरूरत है। लगभग 15 से 16 कक्षा कक्ष होगा तभी ये। और भील प्रदेश बनाने और अन्य मांगों को लेकर के गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लाखों आदिवासी गुरुवार को मानगढ़ धाम में महरौली की सुबह से आदिवासियों के जत्थे मानगढ़ धाम पहुंचे। आदिवासी परिवार से जुड़े पदाधिकारी भी मानगढ़ पहुंचे हैं। यहां सभा में आदिवासी नेताओं ने आदिवासी हिंदू नहीं है, साथ ही कहा कि शिक्षा और सामाजिक जागरण को लेकर ये रैली आयोजित की गई है। सांस्कृतिक महारैली में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, पाली, सिरोही, सलूम्बर से ही लोग मानगढ़ पहुंचे हैं। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में लोग मानगढ़ आए। महारैली में वक्ताओं ने भील प्रदेश बनाने की मांग की। के लिए तो पंडित ने 2 लाठियां मारी। और केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अब तक अनूठा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मानव अंगों के दान के लिए जन जागृति की जाएगी और इसी कड़ी में गुरुवार को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज परिसर में अंगदान महादान माह का शुभारंभ कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सुभाष जैन और अस्पताल अधीक्षक रविंद्र मीणा सहित टीम ने किया है। इस मौके पर अंगदान के लिए शपथ दिलाई गई। टीम के सदस्यों ने बताया कि जुलाई महीने में अंगदान महादान के लिए आमजन में जन जागृति लाने के लिए कार्यक्रम होंगे। 1 महीने तक विभिन्न जन जागृति के कार्यक्रम आयोजित कर जागरूक किया जाएगा। अलवर लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र फतेहपुर गांव की रहने वाली एक युवती मुंह में कीटनाशक दवाई जाने से मौत के मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ज्योति फसल में हो रही खरपतवार में दवा छिड़कने के लिए खेत गई हुई थी। वहीं दवा छिड़कने के दौरान दवा उसके मुंह में चला गया, जिससे वो मौके पर अचेत हो गई। परिजन अचेत अवस्था में मौके से उठाकर युवती को जिला अस्पताल लेकर आए। यहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। वहीं लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर के युवती का पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों को सौंप दिया है। 2023 को लड़की काजल निवासी फतेहपुर खेत में खरपतवार की दवा देने के दौरान अचेत अवस्था में हो गई थी, जिसको भर्ती कराया था। आज उसकी इलाज के दौरान जो है मृत्यु हो गई।
इसके पोस्टमार्टम पंचायत में कहा। कहाँ के रहने वाली है? फतेहपुर है, फतेहपुर थाना लक्ष्मणगढ़ से। अच्छा, तो ये कहाँ दे रही थी दवाई? देखो, जैसे लड़की के भाई ने रिपोर्ट दी है कि मेरी माँ के पिताजी है नहीं, मेरी माँ के साथ जो खेत में खरपतवार दवा देने गई थी, तो दवा देने के दौरान ये दवा चढ़ गई या चेक हो गई, ये रिपोर्ट दी है। बाकी जैसे जांच। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में मारपीट में घायल एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद से परिजनों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रठांजना थाना अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि नीमच रोड चारभुजा कॉलोनी निवासी शालग्राम मेघवाल ने रिपोर्ट दी थी कि उनके पुत्र कुंदन के साथ कपिल और 2-3 युवकों ने किसी बात को लेकर मारपीट की है, जिसमें कुंदन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा था। आज उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं युवक की मौत के बाद से परिजनों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर रठांजना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। पुलिस अब मामले में अनुसंधान में जुटी है। धौलपुर जिले में चोरों का आतंक बना हुआ है। अज्ञात चोरों ने बीती रात धौलपुर शहर और सैपऊ कस्बे में 4 दुकानों को निशाना बनाते हुए करीब 90,000 की नकदी के साथ लाखों के माल पर हाथ साफ किया है। घटना से जो है व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। जिले के सैपऊ कस्बे में जो है चोरों ने बीती रात 2 दुकानों को निशाना बनाया। शाम में स्थान की 2 दुकानों पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई है। और अलवर में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा विजय मंदिर थाना क्षेत्र चंदौली गांव के पास का है, जहां हादसे में राजगढ़ के नवलपुरा मोरेड कला गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 2 युवकों को पिकअप से कुचल दिया था। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई तो वहीं दूसरे का इलाज चल रहा है। टक्कर मारने के बाद से पिकअप ड्राइवर भाग गया। थाने के सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि हादसे में बाइक पर सवार जितेंद्र के सिर में गहरी चोटें आई हैं, तो वहीं दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों को जिला अस्पताल लेकर गए हैं, जहां जितेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई तो वहीं दिनेश का इलाज फिलहाल जारी है, तो पिकअप ड्राइवर की तलाश भी की जा रही है। अलवर एनईबी थाना क्षेत्र विजयनगर में एक सूने मकान में चोरों ने अपना इस मकान को निशाना बना लिया। चोर मकान के मुख्य गेट और अंदर मेन गेट का ताला तोड़ करके अंदर घुस गए और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं मकान मालिक अपने मकान पर ताला लगाकर खाटू श्याम जी के मंदिर गए हुए थे। मकान मालिक वापस अपने घर लौटे तो घर में जो है जमीन पर सामान बिखरा हुआ था और चोर 4 तोला सोना, 100 ग्राम चांदी सहित 70,000 की नकदी लेकर के फरार हो गए। इसके बाद जो है पुलिस ने मौके पर पहुंच करके घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित ने पुलिस को चोरी की रिपोर्ट दी है। वहीं पुलिस जो है अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। दोपहर को खाटू श्याम जी गया था मैं परिवार के सारा, तो मकान बंद था। मैं कल रात को करीब 3 बजे आया हूँ, तो मैंने मेन गेट खोल के जैसे ही अपने दूसरे गेट पे गया तो देखा कि वो गेट खुला हुआ है, उसके सब्बल से किसी चीज से वो तोड़ा हुआ था। फिर मेरे को डर लग गया कि पता नहीं कोई अंदर है, तो मैंने कंट्रोल रूम में फ़ोन कर दिया था। तो वहाँ से 3 अफसर आए थे जिन्होंने मौका मुआयना किया है पूरा, और अंदर तक का जितनी भी अलमारी और सब वो तोड़े हैं उन्होंने पूरा उनको दिखवा दिया था, जिसमें मेरा काफ़ी नुकसान हो गया है। और करीब इसमें 4 तोला के करीब तो सोना गया है मेरा, और 100 ग्राम के करीब चांदी गई है, और करीब 70,000 रुपये करीब नकद गए हैं मेरे। तो मैं तो प्रशासन से यही अपील करता हूं कि सर चोरी को जल्दी से जल्दी पकड़वा के। और मेरी पाली जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश पर अवैध हथियारों एवं मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शिवपुरा थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह मई पुलिस जाप्ता द्वारा थाना क्षेत्र के धागड़वास गांव में दबिश देकर के पूर्ण सिंह राजपूत नामक अभियुक्त को 2 अवैध देसी पिस्तौल और 11 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया गया है। तो खबर राजस्थान देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।